जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के रोजाना प्रमुख बड़ी खबरें ठीक इसी प्रकार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है, स्कूल खुलते ही लगभग 43,000 सफाई कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सरकार के सामने सौंप दिया है। कहा गया है कि सभी काम कराते हैं और देते हैं मात्र 2,300 रुपये प्रति माह, नियमित भी नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल बात करें तो तकरीबन 43,000 स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अपना इस्तीफा सामूहिक रूप से सरकार को सौंप दिया है। प्रदेश के अलग अलग जिले से आए सफाई कर्मचारी अपने अपने साथियों का इस्तीफा लेकर आए थे। इसके अलावा बीते दिन जो है विरोध रैली निकाल करके कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा जो है सरकार को सौंप दिया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को ये इस्तीफे सौंपे गए हैं। दरअसल बीते दिन ही प्रदेश के हजारों स्कूल खुले हैं, नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है और इसी दिन सफाई कर्मचारियों ने काम करना छोड़ दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनसे स्कूल में हर तरह का काम करवाया जाता है और इसके बाद भी उन्हें तनख्वाह में केवल 2,300 रुपये ही दिया जाता है। यहाँ तक कि कई नक्सल प्रभावित गांवों में तो पढ़े लिखे सफाई कर्मचारी टीचर्स की गैर मौजूदगी में क्लास तक भी यहाँ पर ले लेते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं, इनका कहना है कि रायपुर के जो धरना स्थल है यहाँ पर बीते 118 दिनों से इनका धरना प्रदर्शन जारी था, लेकिन इतने दिनों में एक भी अधिकारी इनकी बात सुनने आया तक नहीं। बस्तर के 7 जिलों से लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल का संकट गहराता जा रहा है, लेकिन ये जो संकट है वो बस्तर के क्षेत्र में ज़्यादा नज़र आ रहा है। 70% पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल और डीजल का स्टॉक नहीं है। इसके अलावा वहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर जो स्टॉक है वो लगभग आज या कल में खत्म होने के कगार पर आ रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लतें देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जगदलपुर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जैसे मुख्य शहरों की बात करें तो तकरीबन 70% पेट्रोल पंप में ईंधन खत्म हो चुका है। यदि कुछ में भी है तो वहां पर उनका स्टॉक जो है आज या फिर कल में खत्म हो जाएगा। यदि पंप पर ईंधन नहीं पहुंचता है तो पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह यानी कि कमी की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी। एक और बात करें तो यहाँ पर मानसून भी अब छत्तीसगढ़ पर प्रवेश कर चुका है और मानसून आ गया। इसका सीधा मतलब है कि अब छत्तीसगढ़ के जो किसान है वो अपनी किसानी पर ज्यादा ध्यान देंगे और इन पर लगभग ईंधन की जरूरतें पड़ने ही वाली है, क्योंकि आजकल की जो खेतियां हैं वो लगभग आधुनिक मशीनों पर ज़्यादा निर्भर होती नजर आ रही हैं और इस वजह से अगर देखा जाए तो ये जो है सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है कि कैसे पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को पहले जैसे सुव्यवस्थित तरीके से बनाया जाए। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर 200 लीटर तक ट्रक के लिए यहाँ पर लिमिट तय किया जा रहा है। 1,000 से लेकर के 1,500 रुपए तक का पेट्रोल ही यहाँ पर छोटी गाड़ियों के लिए दिया जाएगा, जबकि 150 से लेकर के 300 रुपए तक ही दोपहिया वाहनों के लिए यहाँ पर पेट्रोल या डीजल जो है दिया जाएगा। एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं के लिए हालांकि नो लिमिट यहाँ पर पेट्रोल की तय करी गई है। पेट्रोल की कमी को देखते हुए यहाँ पर इस प्रकार की लिमिट तय की जा रही है। इसके अलावा बात करें तो लगातार पेट्रोल और डीजल का जो संकट है गहराता जा रहा है। जो पेट्रोल डीजल पहले पेट्रोल पंप के मालिकों को 5 से 6 दिन के समय में मिल जाता था, वो अब डीडी जमा करने के 15 दिन बाद भी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। कई पंप ड्राई आउट की स्थिति में भी आ गए हैं। और अब एक अच्छी खबर, जहां पर मानसून जो है छत्तीसगढ़ पर प्रवेश कर चुका है और पूरी तरीके से छा भी गया है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण हिस्से की बात करें तो 12 जिलों में घने बादलों का डेरा हो चुका है। 8 से 10 दिनों के अंदर अंदर अब सरगुजा तक बारिश हो सकेगी। वेलकम मानसून, ये जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं पहली मानसून बारिश की है, जहाँ पर बात करें तो तेज बारिश की बौछारें अब पड़ने लगी हैं। इसके अलावा रात भर में ये बादल जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ के 12 जिलों पर लगातार छा गए हैं और उनकी जो यहाँ पर कवरेज है वो भी बढ़ती जा रही है। अब बादल यहां से चलकर पूरे प्रदेश में छा जाएंगे और राहत की बारिश भी होने लगेगी। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तर अरब सागर, गुजरात राज्य, पूरे मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ और हिस्से, साथ ही साथ दक्षिण मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में अब आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा बात करें तो अब जो है मानसून लगातार पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी तह में लेने की कोशिश में है। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो मानसून है इसकी बारिश अब जो है यहाँ पर भारी बारिश को जो है होने लगेगी।
एक बार फिर से बात कर लेते हैं जनगणना की, जो कि कोरोना की वजह से बीते सालों से रुकी हुई है। 10 साल में होने वाली गणना अभी हो जानी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ को नए जिलों और तहसीलों के कारण यहाँ पर वक्त मिल रहा है। दरअसल देश में हर 10 साल में होने वाली जनगणना 2022 में नहीं हो पाएगी। देश के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने प्रशासनिक सीमाओं को फ्रीज करने का समय सीमा 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। इससे पहले यह समय सीमा 30 जून तक थी। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को नए जिलों और तहसीलों की घोषणा को अमली जामा पहनाने का मौका मिल गया है। इसके अलावा बात करें तो भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय के जनगणना निदेशक ने राज्यों को जारी पत्र में लिखा है कि कोरोना महामारी के कारण मौजूदा परिस्थितियों में इसके फैलने का खतरा है और देश में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेजी करने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की व्यस्तता और भागीदारी के चलते हुए इस वर्ष जनगणना कार्य का प्रारंभ करना संभव नहीं होगा। इस बारे में जानकारी भी दी गई। जनगणना नियम के मुताबिक प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं को जनगणना आयुक्त द्वारा सूचित तिथि से फ्रीज किया जाना होता है और यह तिथि जनगणना से 1 वर्ष पहले की होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में अब सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमाओं को फ्रीज करने की तिथि जो कि 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है और आगामी जो जनगणना है वो यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 के बाद ही हो पाएगी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से जो स्कूल है वो यहाँ पर खुल चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिठाई खिलाकर के बच्चों का स्वागत किया और साथ ही साथ नक्सल प्रभावित इलाकों में जो भी स्कूल बंद किए गए थे इनमें एक बार फिर से अब घंटियां बज उठी हैं। गर्मी की लंबी छुट्टियों के बाद अब छत्तीसगढ़ में बीते दिन से स्कूल खुल चुके हैं। दोपहर बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव का इन्होंने आगाज किया। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बुलाए गए विद्यार्थियों को तिलक लगाकर स्वागत किया, मिठाई खिलाई और यूनिफॉर्म और बस्ता भेंट किया। प्रवेश उत्सव का आयोजन मुख्यमंत्री निवास में किया गया था और इस आयोजन का जिलों को मुख्य स्कूलों में सीधा प्रसारित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर नक्सल प्रभावित 4 जिलों जिनका नाम सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर है, यहाँ पर बंद पड़े तकरीबन 260 स्कूलों को फिर से शुरू किया। इन स्कूलों के 11,013 बच्चों का दाखिला भी हुआ है। बीजापुर जिले में सबसे अधिक 158 स्कूल खोले गए हैं, सुकमा में 97, जबकि नारायणपुर जिले में 4 और दंतेवाड़ा में बंद एक जो स्कूल है उसको एक बार फिर से खोला गया है। इस मौके पर पुनः खोले जा रहे स्कूलों को पालकों और बच्चों से मुख्यमंत्री ने सीधा ऑनलाइन संवाद भी किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और बीजापुर के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा भी कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में शामिल थे। राजभवन पर कांग्रेस का हल्ला बोल सामने आ रहा है। ईडी की यहां पर जो है कार्यवाही हुई है और मुख्यालय में जो है लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन हुआ है। राज्यपाल के सचिव को ज्ञापन भी सौंपा गया है। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की पूछताछ पर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भारी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में घुसकर नेताओं और पत्रकारों के साथ मारपीट और घसीट कर निकालने के एक दिन बाद रायपुर में कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया है। यहां पर राजभवन के मुख्य द्वार तक कांग्रेस प्रदर्शनकारियों की भीड़ को जाने से रोकने के लिए पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता और विधायक सुबह 11 बजे यहां पर भीमराव अंबेडकर चौक पर इकट्ठा हुए। वहां उन्होंने धरना दिया है। इस दौरान नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस और विपक्ष को बदनाम करने और सवाल उठाने वाले नेताओं को तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसके अलावा राहुल गांधी की हर चाल को बेनकाब कर रहे हैं। ऐसे में बात करें तो यहाँ पर इसीलिए वे उनकी आंखों में सबसे अधिक खटक रहे हैं। ये बातें यहाँ पर कांग्रेस द्वारा करी जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना एक बार फिर से अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के 58 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अब 232 हो गई है। 7 दिन की बात करें बीते तो यहाँ पर 2.5 गुना तक संक्रमण दर बढ़ चुका है। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि चौथी लहर को रोकने में अब सावधानी जरूरी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 58 नए मरीज हुए हैं और यह मार्च के बाद मिली कोरोना मरीजों की सबसे बड़ी संख्या है। इस आंकड़े ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताओं को भी बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर का खतरा टालने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। सिंहदेव ने कहा कि पिछले कुछ समय से देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी के बाद पुनः संक्रमण बढ़ता दिख रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों में कोरोना के प्रति सजगता में कमी भी आई है। सार्वजनिक जगहों पर सावधानी नहीं बरती जा रही है। पिछले सप्ताह की तुलना की बात करें तो प्रकरणों की संख्या में अब 2.5 से 3 गुना तक
बढ़ोतरी हुई है। देश के सबसे बड़े बोरवेल रेस्क्यू ऑपरेशन पर अब एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने जा रही है। राहुल को सुरक्षित निकालने वाली टीम को सीएम ने यहां पर सम्मानित भी किया है। दरअसल रायपुर के मुख्यमंत्री निवास में गुरुवार को उस टीम का सम्मान किया गया जिसकी चर्चा पूरे देश में है। जांजगीर जिले के पिहरीत गाँव में यहाँ पर बोरवेल में फंसे बच्चे राहुल को निकालने वाली टीम का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सम्मान किया है। राहुल के रेस्क्यू में 5 दिनों तक जुटी रही टीम के सदस्य की पीठ यहाँ पर मुख्यमंत्री बघेल ने थपथपाई हुई है। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर एक फिल्म बननी चाहिए। अब जल्द ही मिशन राहुल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी की सूझबूझ, मेहनत, लगन और हौसलों ने काम किया। सभी का लक्ष्य एक ही था और वह पूरा हो चुका है। सीएम ने आगे कहा कि यह ऑपरेशन दुरूह था, संकट आए, संघर्ष आए, लेकिन हिम्मत बनी रही। इस पूरे घटनाक्रम की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए ताकि लोग इसे देखें, समझें और भविष्य में इस तरह की घटना को टाला जा सके। और अब बात प्रदेश में बढ़ती गाड़ियों की संख्याओं के बारे में। लगातार प्रदेश की सड़कों पर अब गाड़ियां ठसाठस भरती जा रही हैं। इसके अलावा बात करें तो नए ट्रैफिक रूल्स व मास्टर प्लान पर फोकस, और अब जनता जो है कैसे बताएगी कि आखिरकार जो समस्याएं आ रही हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए वो आखिरकार कैसे सुलझाया जाए। दरअसल प्रदेश की सड़कों पर 67 लाख गाड़ियां दौड़ रही हैं। सूबे में औसतन हर 5वें व्यक्ति के पास कोई ना कोई गाड़ियां हैं। यहाँ पर परिवहन विभाग ने ट्रैफिक के नए नियम बनाए हैं। जनता की सुविधाओं के लिए ट्रैफिक सिस्टम को अब इसमें सोशल मीडिया को भी जोड़ा जा रहा है। जैम पोर्टल से सरकारी गाड़ियां खरीदने का फैसला किया गया है। अफसरों की टीम को महानगरों में स्टडी करने और फिर मास्टर प्लान बनाने में विशेषज्ञों के सुझाव दिए जा रहे हैं। सड़क हादसाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी यहाँ पर सोशल साइट की भी मदद ली है और सड़क सुरक्षा मितान एवं यूट्यूब व ट्विटर पर रोड सेफ्टी सीजी नाम से अकाउंट भी बनाया है। इन अकाउंट पर मोटर व्हीकल एक्ट, हादसों के कारण एवं बचाव, राज्य भर के चिन्हित ब्लैक स्पॉट आदि की जानकारी दी जाएगी। इन पर सड़क सुरक्षा अंतर विभागीय लीड एजेंसी काम कर रही है। सीएम भूपेश बघेल और परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसकी समीक्षा भी की है। जैम पोर्टल से गाड़ियों की खरीदी से कम रेट व कम खर्च में गाड़ियां मिलने वाली हैं। नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा और यदि कोई गाड़ी शोरूम में 9 लाख रुपए तक मिलती है तो वही जैम पोर्टल के जरिए लगभग 7.25 लाख रुपए तक मिल जाएगी और वहीं से लगभग सारे सरकारी वाहन जैम पोर्टल पर ही रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं प्रशासन की चिट्ठी का कोई भी असर नजर नहीं आ रहा है। मानसून मुहाने पर है और ऐसे में 22 से ज्यादा विभागीय बिल्डिंग में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है और इसको सीधे जो यहाँ पर प्रशासन नकारता नजर आ रहा है। प्रशासन और निगम की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो शहर के केवल 10% घरों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है। प्रशासन की ओर से लगातार 2 साल से सभी सरकारी दफ्तरों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए विभाग प्रमुखों को चिट्ठी लिखी जा रही है, लेकिन कुछ विभाग में इसका कोई असर नहीं हुआ है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो रायपुर के लगभग 22 से भी ज्यादा विभागीय बिल्डिंगों में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा है। इन सभी विभागों को प्रमुखों को जो है यहाँ पर नोटिस जारी करके पूछा जा रहा है कि आखिरकार किन कारणों से अभी तक सिस्टम नहीं लगाया गया है। बारिश के पहले वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का काम पूरा करने के लिए निगम प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अफसरों की टीम ने शहर के सभी 70 वार्डों में सर्वे किया है और इसी सर्वे में यह जानकारी सामने आई थी कि विभागों में अभी तक सिस्टम लगाया ही नहीं गया है। और अब आज की अंतिम बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह का छत्तीसगढ़ दौरा सामने आ रहा है। इन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के अफसर कबूलते हैं कि वो वसूली करके रुपए रायपुर भेजते हैं। केंद्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश के अफसर जनता से रुपयों की वसूली कर रहे हैं। ये बात उन्होंने रायपुर में भाजपा की ओर से आयोजित किए जा रहे गरीब कल्याण जनसभा में कही है। कार्यक्रम का आयोजन इंडोर स्टेडियम में किया गया था, जहाँ पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाते हैं तो अधिकारियों से मिलते हैं। वो तो खुद बताते हैं कि हम जनता से वसूली करते हैं। वो कहते हैं कि हम जनता से ठेकेदारों से वसूली नहीं करेंगे तो कहां से रुपए रायपुर भेजेंगे। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन दिया है उसको दबाकर।